पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आ सकते हैं। लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है और ये चर्चा हो भी क्यों रही है। आप देखिए पिछले हफ्ते भर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे विजेंद्र सिंह बॉक्सर को ले लीजिए, जिसको बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो है उनको मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है। एक दिन पहले वो ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं राहुल गांधी का ट्वीट, और दूसरे दिनों बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फिर देखिए कि कैसे गौरव वल्लभ, जिनके बारे में कहा जाता था, वो खुद भी कहते थे मैं कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में, लेकिन शामिल हो गए बीजेपी में। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं और इसी क्रम में ये बात भी है कि अब जो पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के जो दोनों लोगों के करीबी लोग हैं, एक बार फिर गुड़ागढ़ित कुछ बना रहे हैं, भाई साथ आ जाना चाहिए, और नहीं तो अगर पीडीएम होता है तो दोनों लोगों का नुकसान है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो अगर किसी का होगा तो वो पल्लवी पटेल का होने वाला है। आप देखिए जिस तरह से पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी साथ में आए और पीडीएम उन्होंने बनाया, पछड़ा, दलित और मुसलमान। इसके बाद मीटिंग होती है वहां पर एक होटल में, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर मुख्तार अंसारी के निधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी वहां जाते हैं उनके घर। इसके बाद कोई ऐसी गतिविधि पीडीएम की दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही पल्लवी पटेल की तरफ से और ना ही एआईएम की तरफ से। तो दोबारा फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्या कुछ इन दोनों लोगों के बीच में कुछ खटपट है, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता है भाई कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। पल्लवी पटेल किस सीट पर चुनाव लड़ेंगी या असदुद्दीन ओवैसी किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और इसी बीच अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के जो दोनों लोगों के करीबी लोग हैं, फिर अंदर खाने इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि भैया साथ आ जाओ तो ज़्यादा ठीक है। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ चुके हैं कि जिन लोगों को, जिन कुर्मी समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, वो एक क्षेत्र और विधानसभा तक ही वो सीमित है, उनका वही आधार है, वो कोई बड़े नेता नहीं है। जबकि पल्लवी पटेल के साथ में सोनेलाल पटेल की पूरी जो विरासत है वो काम करती है। मतलब भाई सोनेलाल पटेल को कौन सा कुर्मी है जो नहीं जानता है, और जिस तरह से उनका जो कमिटमेंट है इस पूरे पिछड़े दलित समाज और बहुजन समाज को लेकर, आपको तो याद ही होगा वो नारा जब वो लगाती थी अभी किसी सभा में, मिले मुलायम सोनेलाल। तो कमिटमेंट है। बात कहाँ से बिगड़ी, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो चाहती थी उनकी माता जी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन बात बन नहीं पाई। अखिलेश यादव ने उम्मीदवार दे दिए, पता लगा कि सिर्फ एक ही जीत पाया उसमें। फिर ये हुआ कि भाई मतदान के एक दिन पहले ही दोनों लोगों में कुछ अनबन हुई थी फ़ोन पर। तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई, और इस बीच में पल्लवी पटेल को लगा था कि कांग्रेस उनका साथ देगी, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर पल्लवी पटेल के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाती। आप बिहार में भी देख लीजिए, वहाँ पर कि जिस तरह पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपना नामांकन भर दिया है, भाई अपनी पार्टी का विलय कराए कांग्रेस में, तो अब जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़कर कांग्रेस पप्पू यादव के साथ में क्यों जाएगी। तो यही गणित जो है उत्तर प्रदेश में भी है। तो दोबारा इन दोनों लोगों की बातचीत हो रही है, और ये चर्चा है कि वही पुराने फॉर्मूले पर ये लोग बातचीत होगी, आधा वो रहेगा, आधा पल्लवी पटेल के हिस्से में आएगा। कुल मिला के जो 3 सीटों पर अपना दल कमेरावादी ने जब कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे, अब जो है अखिलेश यादव या इनकी तरफ से जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पल्लवी पटेल मिर्जापुर से उम्मीदवार हो सकती हैं अनुप्रिया पटेल के खिलाफ, और ये रहेगा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। वहीं जो है एक सीट अखिलेश यादव अपना दल कमेरावादी को देंगे कि भैया आप जो है अपने सिंबल जो आपके लिफाफा है उस पर आप किसी को लड़ा लीजिए। एक बात यहाँ पर यह भी है कि जो राजेंद्र एस बिंद हैं, जो काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनका क्या होगा। वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे भदोही लोकसभा से, बाद में पता चला वो सीट टीएमसी को दे दी गई। वहां पर ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, और राजेंद्र एस बिंद को शिफ्ट कर दिया गया मिर्जापुर, क्योंकि मिर्जापुर में ठीक ठाक आबादी है, भदोही में भी निषाद समाज की ठीक ठाक आबादी है। तो उनका क्या होगा। तो उनके बारे में खबर आ रही है कि हो सकता है कि उनको कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, या उनको कोई वादा कर दिया जाए भैया जो एमएलसी की सीट आएगी तो आपको विधान परिषद सदस्य बना देंगे, या पार्टी में कुछ आपको पद दे देंगे। तो यही सब सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजेंद्र एस बिंद अनुप्रिया पटेल के मुकाबले काफी वीक उम्मीदवार होंगे वहां पर, हैं भी जो लोगों का मानना है। भले ही वहां निषाद समाज की लोगों की ठीक ठाक संख्या हो, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी जो है उनकी जो उम्मीदवारी जिस तरह देखी जा रही थी निषाद समाज में, भले वो लोकप्रिय हों, लेकिन
उस तरह से अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव वो लड़ने की स्थिति उनकी दिखाई नहीं दे रही है जनता के बीच में। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर आप नज़र डालें, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था सिराथू में, कुछ वही समीकरण यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये जरूरी है कि अगर दोनों बहनों का आमना सामना होगा तो पता चल जाएगा भाई सोनीलाल पटेल की जो विरासत है किसके हाथ में है। आज भले ही अनुप्रिया पटेल का पलड़ा भारी हो, क्योंकि भाई बीजेपी केंद्र में है, राज्य में है, उनके साथ में है, दुनिया भर का तामझाम उनके साथ मिला हुआ है, पल्लवी पटेल के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसी चुनाव में ये फैसला हो जाएगा आखिर कौन कुर्मी समाज के लोगों की बात करता है, कौन पिछड़े समाज के लोगों की बात करता है, कौन है वो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में जो उनकी विचारधारा को, उनके सिद्धांत को, सोनीलाल पटेल के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहा है। इस वीडियो में यहीं तक। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव।